नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पावन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत में कथा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि बिना कथा सुने भगवान गणेश की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उन्हें पूजा के साथ साथ कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन धारण किया जाता है। भगवान गणेश जी को यह व्रत अति प्रिय होता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे विकट चौथ, संकटा चतुर्थी, सकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता का पूजन करना चाहिए, जो कि चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके भगवान का पूजन करे और अंत में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन आपके समीप करता हूं। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, वो मैं कह रहा हूं। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को कृश अर्थात दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे शीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी रहती हूं और वैसे ही बालक को उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत भगवान गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक भगवान गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्रों के समान तेजस्वी एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप
उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदनंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पितृ गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगे गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता सुशीला के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर बोली, हे बहन, मैं बहुत ही पापिनी और दुष्टा हूं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशन गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी धर्मराज से कहा था, हे धर्मराज, आप भी इस विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी मां रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताऊ की पत्नी से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। बेटे ने पूछा, ताई, तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी मां तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर मां से कहा, मां, मैं परदेश जा रहा हूं। यहां तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। मां ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। मां ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वो आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी मां रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। कारण पूछा तो बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूं और उसी के लिए पुए बना रही हूं। लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूं। बूढ़ी मां ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए
तो बूढ़ी मां ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी मां मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर ओवन में झोंक दिया। लड़के ने आंखें ओवन में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी मां मेरे लिए व्रत करती है तो ओवन मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। ओवन तुरंत पक गया। ओवन में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस ओवन से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी मां चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सब लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। अब उस लड़के को मां की याद आई। उसने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा जताई। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहां मां का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो मां यहां जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई मां आती दिखी। उसकी मां की आंखों में जाले आ गए थे, दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और बोला, बलड़े भूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। मां ने उसे नहीं पहचाना। बोली, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकाल लेना, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा मां के चरणों में गिर पड़ा। मां, मैं तेरा ही बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। मां ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो उसी का बेटा है। बूढ़ी मां ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूं तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। मां के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे उस बूढ़ी मां और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करते रहना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से, भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय,